मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आ गया जेठा, बहुत देर लगा दी सोडा पीने में। नहीं, आज अब्दुल की दुकान तो बंद है बाबूजी। अच्छा, तो तुम लोग कहीं और गए थे सोडा पीने? नहीं नहीं, मैं गया तभी तो उसकी दुकान बंद थी और वहाँ कोई भी नहीं था। हाँ? अरे तो इतनी देर तक तू कहाँ रह गया था? वो मैं मेहता सबके घर पे गया था। गप्पे लड़ाने? हाँ। मतलब चूरण से राहत हो गई? अरे हाँ बाबूजी, अच्छा हुआ आपने मुझे चूरण दिया। उससे बहुत राहत हो गई। लेकिन जेठा, तू और मैं तू इतनी देर तक क्या गप्पे लड़ा रहे थे? अरे वहाँ भिड़े और माधवी भाभी भी आ गए तो फिर सब साथ में बातें कर रहे थे तो समय कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। अच्छा अच्छा, और क्या कह रहा था भिंडी मास्टर? अरे बेचारा बहुत रो रहा था। क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कहीं उसके और माधवी बेटी के बीच में? नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। वो फिर रो क्यों रहा था? नहीं, वो आजकल उसके ट्यूशन क्लास ऑनलाइन वो चलाता है ना। हाँ, तो उसकी वजह से बेचारा बहुत परेशान है। क्यों? वो कह रहा था बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे। अरे ऐसे ऐसे किस्से सुना रहा था और सुन के हंसी भी आ रही थी और बेचारे भिड़े की हालत पे दया भी आ रही थी। तो बच्चे भी कमाल है। स्कूल जब चालू थी तो स्कूल जाने में मजा नहीं आता था। अब जब स्कूल घर में आ गई है तो भी पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है। वही अभी उनको पता नहीं चलेगा, जब बड़े होंगे ना तब समझ में आएगा कि हमने पढ़ाई की होती तो कितना अच्छा होता। तेरी तरह। बापूजी घूम फिर के आप मेरे ऊपर ही आ जाते हैं। मार 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 मार, सामने दौड़ गए, मार। अरे कवर, अरे मुझे कवर कर। हाँ, लेफ्ट से लेफ्ट से लेफ्ट से। हाँ हाँ, ओके। ये देखो, ये पूरा दिन मोबाइल पे गेम ही खेलता रहता है। बापूजी पूरा दिन गेम ही खेलता रहता है कि पढ़ाई वढ़ाई भी करता है? मुझे क्या पूछ रहा है? तू उसका बाप है, तुझे पता होना चाहिए। बापूजी मैं तो पूरा दिन दुकान पे रहता हूँ ना। तो भाई तू क्या 24 घंटे दुकान में रहता है? शाम को घर पे तो आता है ना। तूने आज तक कभी टप्पू को पूछा है कि बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है कैसी नहीं है? बोल, पूछा है कभी? टप्पू, टप्पू ये बंद कर। टप्पू, अरे पापा पापा क्या करो, मेरी गेम चालू है। बंद कर उसको अभी। नहीं नहीं, अभी मैं बंद नहीं कर सकता। अरे कुछ, अरे पापा पापा प्लीज। अरे रुक जाइए पापा, लास्ट राउंड है। अरे बंद कर, कुछ पूछना है तुझे। पापा पापा रुक जाइए 1 मिनट। टप्पू, टप्पू बंद कर। पापा पापा लास्ट राउंड है, रुकिए। अरे बंद कर उसको, बंद कर। अरे पापा पापा मैंने क्या किया? मेरा लास्ट राउंड, आपने मुझे हरा दिया। ए हरा दिया वाड़ी? पूरा दिन मोबाइल पे गेम ही खेलता रहता है कि पढ़ाई वढ़ाई भी करता है? हाँ करता हूँ ना। तो आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं ना, तो बराबर पढ़ाई में ध्यान देता है कि एक तरफ ऑनलाइन क्लास चल रहा है और साथ साथ दूसरी तरफ मोबाइल पे गेम भी खेल रहा है? अरे नहीं नहीं पापा, मैं पढ़ाई करते टाइम गेम क्यों खेलूंगा? मैं पढ़ाई करते टाइम सिर्फ पढ़ाई ही करता हूँ। हाँ, पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करने की? हाँ बेटा। लेकिन पापा आप अभी ये टॉपिक क्यों निकाल रहे हो? मतलब मैं तुझे कभी पूछ भी नहीं सकता कि बेटा तू बराबर पढ़ाई कर रहा है क्या नहीं? पापा करता हूँ मैं पढ़ाई। ठीक से करना, मुझे तेरी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। अरे नहीं आएगी जेठा, टप्पू की कोई कंप्लेंट नहीं आएगी भाई। अरे हमारा टप्पू एकदम ठीक से पढ़ाई करता है। तुझे पता है कभी कभी तो इसके ऑनलाइन क्लासेस जब चालू होते हैं ना, तब मैं भी बाजू में बैठा हुआ होता हूँ। एक बार तो मैंने इसके टीचर से बात भी की। टीचर नहीं, प्रोफेसर। हाँ वही प्रोफेसर, उनके साथ बात भी हुई थी मेरी। उन्होंने भी कहा कि हमारा टप्पू एकदम अच्छे से पढ़ाई करता है। आप भी कमाल है बापूजी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा कि टप्पू पढ़ाई ठीक से कर रहा है कि नहीं, तभी आपने मुझे ये सब बता दिया होता तो हम दोनों के बीच में इतनी भागा दौड़ी भी नहीं होती और वो बेचारा गेम भी नहीं हारता। पापा आप टेंशन मत लीजिए, टप्पू पढ़ाई करते टाइम सीरियसली पढ़ाई करता है। हाँ, तेरी तरह चालू क्लास में चने नहीं खाता है। ले तो निकल जा, खेल खेल। नहीं 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 पापा, क्या 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 कहा आपने दादाजी अभी? अरे ये तेरा पापा जब छोटा था ना तो स्कूल जाने के वक्त तक खेलता रहता था, फिर बिना कुछ खाए पिए स्कूल चला जाता। फिर भाई साहब को जब भूख लगती थी तो चालू क्लास में बैठे बैठे चने खाता था करके।
फिर मास्टर उसे पकड़ लेता था। क्या बापूजी आप भी। यार मुझे तेरी बचपन की बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अरे ये तो मेरी सुनहरी यादें हैं। लेकिन आप मेरे सिर्फ शरारत के किस्से क्यों सुनाते हैं? ए भाई तू देखना, तू भी अपने पोते को टप्पू के शरारतों के ही किस्से सुनाएगा। अरे इसके तो मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं। हाँ पापा, सुनाना सुनाना। चलिए मैं सोने चलता हूँ। गुड नाइट, गुड नाइट। देख जेठा, टप्पू शरारत करता है, मस्ती करता है, लेकिन पढ़ाई भी एकदम अच्छे से करता है। तू टप्पू की पढ़ाई की चिंता मत कर। ठीक है बापूजी। वैसे एक बात की मुझे बहुत खुशी है बापूजी कि टप्पू आपके संस्कार की छत्र छाया में बड़ा हो रहा है। हाँ चल, अभी बहुत देर हो गई है, जाके शांति से सो जा। हाँ तो आप? हाँ मैं भी सोने ही जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। शुभ रात्रि बापूजी। शुभ रात्रि। क्या कर रही हो माधवी? आप क्या कर रहे हो? डोर बेल क्यों बजा रहे हो? सोनू सो रही होगी ना? चाबी है ना आपके पास? सांग ना सरळ, हे काय? बजाते तो। माधवी, एक बात बोलूं? हाँ अच्छा हुआ हम लोग मेहता साहब के घर जाके आए। अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। दोस्तों से मिलते हैं ना तो हमेशा अच्छा ही लगता है। मन की सारी भड़ास निकल गई। हम कितने नसीब वाले हैं ना माधवी, इतने अच्छे पड़ोसी मिले हैं हमें। गोकुल धाम वाले सिर्फ पड़ोसी नहीं है, एक परिवार है। खरा है। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आप ना ट्यूशन और ट्यूशन के बच्चों के बारे में बहुत सोचते हो, फिर ज्यादा परेशान हो जाते हो। बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर नहीं रहे तो शिक्षक को टेंशन नहीं होगा। नहीं बरोबर है, पर बच्चों को और उनके माँ बाप को भी तो उनके भविष्य की चिंता होगी ना। पर माधवी, सॉरी, गलती से मैंने टॉपिक निकाला। अभी आप ज्यादा मत सोचिए, सब अच्छा ही होगा। अभी सोने चलते हैं। हाँ वैसे एक बात बोलूं माधवी? हाँ बोलिए। ये ट्यूशन के बच्चों को जब देखता हो ना तब लगता है कि अपनी सोनू कितनी समझदार है। मतलब हर काम टाइम टू टाइम करती है, वक्त पर उठ जाती है, वक्त पर सो जाती है, एकदम डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करती है। और हाँ, दूसरे बच्चों की तरह मोबाइल पे गेम्स नहीं खेलती देर रात। शहाणत से माझं बाळ। मैं जरा उसे मिल के आता। वो अभी सो गई होगी वो। हाँ तो उसे देख के आता हूँ, उसे देखूंगा तो अच्छा लगेगा मुझे। सोनू काय झालं तुझं? गेम खेळ रे मोबाईल पे? बाबा माधवी, ए माधवी, अरे क्या वाटतं का? काय झालं? ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। थोड़ी देर पहले मैं इसकी तारीफ कर रहा था, बोल रहा था कि मेरी सोनू कितनी समझदार है, टाइम टू टाइम सारी चीजें करती है, पढ़ाई करती है, मोबाइल पे गेम नहीं खेलती। देखो यहाँ पे गेम खेला जा रहा है मोबाइल पे। बाबा मैं तो कब बस काय बोलू नको। सोनू तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। आई आहो, पहले सुन तो लीजिए उसको क्या कहना है। बोल बड़ा। बाबा मैं मोबाइल में गेम नहीं खेल रही थी, मैं सुबह के लिए अलार्म सेट कर रही थी। तुम सच बोल रही हो? हाँ बाबा, ये देखिए सुबह जल्दी उठ के मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए अलार्म का रिंगटोन सेट कर रही थी। सुना आपने? बिना सुने ही फैसला दे देते हो। अभी कुछ कहना है इसके ऊपर आपको? चलो देर हो गई है, अभी सो जाते हैं। गुड नाइट। नाइट बड़ा। गुड नाइट आई। नीट जो जो करा। सोनू सॉरी। कोई बात नहीं बाबा। गुड नाइट। गुड नाइट। सो जा। क्या बात है जनाब, किस गहरी सोच में डूबे हुए हैं। नहीं ऐसे कुछ खास नहीं सोच रहा था, बस ये जो बता के गया मैं वही सोच रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस की जो समस्या है बड़ी गंभीर है भाई। वो तो है, मतलब जो बात आमने सामने पढ़ने में है वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं। वो बिल्कुल ठीक कह रही हो, कैसे हो सकता है भाई, लेकिन अब क्या किया जाए, कीड़े की समस्या तो बढ़ने वाली क्योंकि समय बदल गया। तो यही होने वाला है क्योंकि समय ऐसा आ गया, दिस इज न्यू नॉर्मल अंजलि। अब मुझे भी देखो, वर्क फ्रॉम होम नहीं करता था क्या मैं? सारी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को यही कह रही है भाई घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम। अब तो ये नया नॉर्मल हो गया, नया सामान्य यही है। वैसे तारक,
सोचिए अगर आपका भी फिर से वर्क फ्रॉम होम शुरू हो जाए, कितना मजा आएगा। मतलब पूरे दिन आप मेरी नजरों के सामने बैठे रहेंगे। नहीं भाई नहीं अंजलि, इतना आसान नहीं रहा ये सब कुछ। कंपनियां बहुत स्मार्ट हैं, नई नई टेक्नोलॉजी अपना रही है कंपनी। अब आप घर पे कितना काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बीवी की नजरों के सामने तो नहीं बैठे हो, कंपनी का काम कितना कर रहे हो, आराम तो नहीं कर रहे हो, सब ध्यान रखेंगे। इससे अच्छा मैं ऑफिस जाके काम करूँ। वो तो है। वैसे कंपनियों का तो फिर भी समझ में आता है, ऑफिस का किराया, बिजली का बिल, ये सब बचत होती है उनकी। पर ये ऑनलाइन क्लासेस, ये कुछ समझ नहीं आता। पता नहीं कब तक चलेगा ये सब। ये तो चलेगा अंजलि, और करना पड़ेगा। भेड़ों को भी वक्त के साथ बदलना पड़ेगा, क्योंकि अंततः तो बच्चों का भविष्य शिक्षक के हाथ में ही है ना। तारक, आप कल से भेड़े भाई की ऑनलाइन क्लासेस में हेल्प करने वाले हैं क्या? क्यों भाई, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो फिर इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? ओसी है, अच्छा दोस्त है, परेशान है तो चिंता होती है ना, इसीलिए सोच रहा था। अरे इतनी गहराई से कभी मेरे बारे में भी सोचिए। क्या बात कर दी अंजलि तुमने। अरे अंजलि कमाल करती हो भाई, मैं तो हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। चलो तुम्हारी बात करना शुरू कर देते। जनाब पहले घड़ी की तरफ देखिए। अरे छोड़ो ना घड़ी को अंजलि, ये घड़ी बीत जाएगी। इस वक्त मैं घड़ी नहीं देखना चाहता, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देखना चाहता हूँ, इन जुल्फों को देखना चाहता हूँ, इन आंखों में डूब जाना चाहता हूँ, जिन्हें देख के मुझे वैसे ही नशा हो जाता है। अच्छा, मुझे तो फिलहाल नींद का नशा हो रहा है। तारक, कितनी देर हो गई है और आपने रोमांटिक बातें शुरू कर दी। अरे अंजलि, मोहब्बत का कोई टाइम होता है क्या? मोहब्बत तो किसी भी वक्त की जा सकती है, बल्कि हर वक्त की जा सकती है। और इस वक्त मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ, तुम्हारी इन आंखों में मैंने कहा ना डूब जाना चाहता हूँ मैं तो। बस बस तारक। अब बस अंजलि, मोहब्बत बस कहने से रुकती नहीं है। पर मोहब्बत को ट्रैफिक थोड़ी एक हाथ दिया और रुक गए। अरे मोहब्बत तो इतनी गहरी है जितना गहरा सागर होता है, इतनी विशाल है जितना विशाल गगन होता है। मोहब्बत को बस 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 मत कहो। तारक, ये क्या हो गया आपको? तुम यही सोच रही हो ना कि हर वक्त हर रोज करेले का जूस पीने वाला आदमी इतना मीठा कैसे बोल रहा है? हाँ। तो अंजलि, जिन हाथों से ये करेले का जूस बनता है ना, ये उन हाथों की मिठास बोल रही है। मैं भी कुछ बोलूं? हाँ, बोल दूं? बोलो ना प्लीज। पक्का? जरूर बोलो। गुड नाइट। क्या अंजलि तुम भी? क्या तुम भी? इतनी देर हो गई है, कल आपको ऑफिस नहीं जाना? अभी जाना है, जिंदगी भी तो बितानी है और रोजमर्रा की जिंदगी से भी प्यार करना है। यही हमारे गोकुल धाम वासियों की खासियत है। हाँ हाँ भाई, हम गोकुल धाम वाले रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रोज हंगामे भी बहुत होते हैं, लेकिन खुशी खुशी जीते। देखते हैं कल कौन सा नया हंगामा होता है। अभी फिलहाल हमें सोना है, देर हो रही है, चलो चलिए। भाई चलो। ओए अब्दुल भरा, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सड़ी भाई। ओए अब्दुल भरा, तू कोई जादूगर है? जादूगर? नहीं तो फिर अजब गजब का अजूबा है। सड़ी भाई, कुछ समझ में आया ऐसा कुछ बोलो। कोई आज सुबह से ब्रेड पकोड़े खाने का मन कर रहा था, तो मैं तेरी दुकान पे ब्रेड लेने आ ही रहा था और तू ब्रेड लेके आ गया। सड़ी भाई, ये ब्रेड हाथी भाई के लिए है। आज उनके घर पे सैंडविच का प्रोग्राम है। तो मुझे लगा मेरे लिए। तो कोई नहीं, तू दुकान से दूसरी ब्रेड ले आ। सड़ी भाई, ये एक ही बचा है। अरे सोडी, इसे तू रख ले, मजे से ब्रेड पकोड़े खाना। और नहीं नहीं हाथी भरा, इस ब्रेड से तो सैंडविच ही बनेगा। नहीं, ब्रेड पकोड़े। ओ हाथी भरा, एक काम करते, अब्दुल तू ही बता, ये ब्रेड किसे रखनी चाहिए? सड़ी भाई, मुझे क्यों फंसा रहे हो? ओ हाथी भरा, आप ही रख लो यार। नहीं नहीं सोडी, इसे तू रख ले। अरे अब्दुल भाई, सोडी हाथी भाई दोनों को ब्रेड का पैकेट नहीं चाहिए तो एक काम कर, ये मुझे दे दे तू। ओ ये ठीक है। ओए अब्दुल, हम दोनों तो ले नहीं रहे, तो ये ब्रेड पप्पू को ही दे दे। हाँ। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं नाश्ता करके आया हूँ। तो फिर पप्पू तू ही दस, इस ब्रेड से ब्रेड पकोड़े बनने चाहिए या फिर सैंडविच? हाँ। पकोड़े। एक काम कीजिए, आप दोनों पंजा लड़ाइए, जो जीतेगा ना वो ब्रेड का पैकेट रख लेगा। हाँ। पंजा? फिर तो दोनों जानबूझकर हारेंगे। तो एक काम करते हैं, पंजा लड़ाइए दोनों, और जो जीतेगा वो तय करेगा कि ब्रेड का पैकेट कौन रखेगा। हाँ, ये बढ़िया है। ए चंगी गल की थी तू। आओ हाथी भरा, एक एक हाथ हो जाए। हो जाए। चलो चलो भाई, चलो चलो आ जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश।
ना ना इतनी छेती नहीं। क्या हुआ भाई? हेलो, सुबह सुबह पंजा लड़ाया जा रहा है, क्या बात है? अरे मेहता साहब, ब्रेड का पैकेट है 1 और दावेदार 2। हाथी भाई और सोडी भाई। हाथी भाई कह रहे हैं सोडी तुम रख लो, सोडी कह रहा है कि हाथी भाई आप रख लीजिए। दोनों तय ही नहीं कर पा रहे कि ब्रेड का पैकेट किसे रखना चाहिए। और पंजा लड़े में जो जीतेगा वो ये तय करेगा कि ये ब्रेड किसके पास जाएगा। सही बात है, कमाल है भाई, कमाल है। यानी कि ब्रेड का पैकेट हारने के लिए जीतने की कोशिश की जा रही है। ये तो सिर्फ गोकुल धाम में ही हो सकता है भाई। वैसे बाय द वे, ये ब्रेड का पैकेट हारने के लिए पंजा लड़ाने का आइडिया किसका था? पोपट भाई। हाँ, मेरा आइडिया था। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। पोपट लाल, अगर तुम्हारा बस चले ना तो ब्रेड के पैकेट के लिए तुम तलवारबाजी करा दो। क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? भाई सच्ची बात कर रहा हूँ पोपट लाल, इसमें पंजा लड़वाने की क्या जरूरत थी भाई? बहुत सिंपल सी बात थी, टॉस कर लेते, जो हार जाता वो फैसला कर लेता। हाँ यार, ये भी अच्छा आइडिया है। छोड़ो, अब इस आइडिया की भी कोई जरूरत नहीं है भाई, बहुत सिंपल है। क्यों पंजा लड़ाना, क्यों टॉस करना? जिसको ज्यादा जरूरत हो ब्रेड की, अर्जेंट हो, वो ब्रेड का पैकेट ले ले, दूसरा बाद में ले लेगा। अब्दुल भाई, ब्रेड का स्टॉक आ गया। अरे वाह, बोलो। तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई भाई, ब्रेड आ गई। हाँ, ब्रेड आ गया। भाई जिसकी ब्रेड उसी को साजे और लगे तो ठेंगा बाजे। आतिफरा, ये ब्रेड का पैकेट आपका था, आप ही रखिए और मजे से सैंडविच का आनंद लीजिए। थैंक यू सोडी। सोडी भाई आपके लिए। अल्लाह। सोडी भाई आप भी ब्रेड पकोड़ा का मजा लीजिए। क्या बात है भाई, कोई सैंडविच बना रहा है घर पे, कोई ब्रेड पकौड़ा बना के आनंद लेगा। हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, हमें भी तो पूछिए ब्रेड पकौड़ा के बारे में। तारक, आपको ब्रेड पकोड़ा खाना है? खिलाती हूँ आपको, जरा आइए। चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चलो चलिए। मेहता साहब के पकोड़े तल गए। अंजलि, अंजलि, तो गई नहीं ब्रेड पकोड़े और सैंडविच खाने? आप तो खुद को बड़ा इनवाइट कर रहे थे। तो अंजलि वैसे ही मजाक, सुबह सुबह थोड़ी सी चुगलबाजी। प्लीज रहने दीजिए, अगर मैं वहां नहीं आती ना तो अब तक आप ब्रेड पकोड़ा खा रहे होते। कैसे खा रहे होते? इतनी देर में ब्रेड पकौड़ा थोड़ी बनता है, अभी तो ब्रेड आई थी बस। नहीं देखो, सुनो, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अंजलि सुननी तो पड़ेगी ना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस जाने का टाइम हुआ है, वैसे मैं ब्रेड पकौड़ा कैसे खा सकता हूँ? मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सेट करो ना, पहले कह रही थी नहीं सुननी, अभी कह रहे हो नहीं करनी। अंजलि, अंजलि, अंजलि भाई, मजाक कर रहा हूँ। सुबह की शुरुआत ऐसे मत करो, और ऐसे रूठो तो बिल्कुल मत, प्लीज बिल्कुल मत रूठो। अच्छा तुम भूल जाओ, ब्रेड पकौड़ा सैंडविच तो मैं सपने में भी नहीं खाऊंगा, और अगले 3 दिन तक मैं गाजर, ककड़ी, टमाटर, घास फूस जो कहोगी वो खाऊंगा, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। अच्छा, तो शुभ काम में देर किस बात की? मैं अभी आपके लिए सारे लेकर आती हूँ, ठीक है? हे भगवान, क्यों जुबान फिसलवाई मेरी ब्रेड पकौड़े के लिए और सैंडविच के लिए। चलो वो ठीक है, अंजलि को बाहर क्यों भेजा? अरे ब्रेड पकौड़े कोई बना रहा है, खा कोई रहा है, और मुझे भुगतना पड़ रहा है। मेरी जुबान का स्वाद चला गया ना। तारक, ये लीजिए आपका नाश्ता। क्या दिन आ गए मेरे कि मुझे ककड़ी गाजर में भी ब्रेड पकौड़ा नजर आ रहा है। तारक, ये ब्रेड पकोड़ा ही है। क्या कह रही हो तुम? तेरा चिमटी काटो प्लीज। दिखा 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 दिखा। मैंने स्पेशली आपको सरप्राइज देने के लिए बनाया है। अंजलि, मैं किन शब्दों में तुम्हारी तारीफ करूं, कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा? बस बस, अब मेरी तारीफ में वक्त जाया मत कीजिए, वरना मैं माइंड भी चेंज कर सकती हूँ। नहीं 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 नहीं। कमाल का तुम्हारा सरप्राइज, कमाल का। और मैं? तुम क्या मजा करो मैं। क्या? मिर्ची मिर्ची मिर्ची। अब अंजलि, हम गोकुल धाम निवासियों की जिंदगी में कमाल की है ना, कभी तीखी कभी मीठी। दोस्तों, जीवन में जो अपेक्षित नहीं वो मिल जाए तो कितनी खुशी मिलती है।
भाई मुझे अंजलि से अपेक्षा कभी नहीं होती कि वो मसालेदार खाना खिलाएगी और उसने खिला दिया तो इतनी खुशी मिली है जैसे कोई करोड़ों का जैकपॉट। हम गोकुलधाम निवासी ऐसे ही हैं, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज भी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ पड़ते हैं और छोटी छोटी बातों पे हंगामा खड़ा कर देते हैं। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती कि हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं। लेकिन दुनिया इन दिनों जरूर बदल रही है मित्रों। सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है, लोग घरों में बैठ के काम करने लगे हैं। जो चीजें लाइन पे होती थी वो भी अब ऑनलाइन होने लगी है। यहाँ भी ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन दोस्तों, गोकुल धाम में कुछ नहीं बदलती। यहाँ हमारे हंगामे की रीत नहीं बदलती, मिलजुल के रहने की प्रीत नहीं बदलती, और ये हमेशा यूं ही बनी रहेगी और ऐसी ही मिठास बनी रहेगी जैसे इस वक्त मेरे मुंह में चीनी की खुली हुई है। और यहाँ नए हंगामे और नई खुशी इंतजार करेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.